अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक इरफान हाशमी शो में हाजिर खिदमत है। आपको पता है इरफान की तबीयत नासाज है, तो आज के प्रोग्राम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है उन्होंने, चूंकि डेवलपमेंट ज़रा कानून से रिलेटेड ज़्यादा थी, इसलिए सबसे पहला इशू तो आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान की अपना जो तहरीक है जेल भरो वो कामयाबी की तरफ चल रही है। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको कैटर किया जाए, तो उन्होंने गिरफ्तारियां करने के बाद जो लोग हैं वो चुन के डिटेंशन ऑर्डर में दे दिए 3 MPO के तहत। वो दे सकते हैं 90 दिन तक का, लेकिन वो तो आया कि अमनो में नुक्स और वो रीजन देने पड़ते हैं। बड़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं इसके ऊपर, और इसीलिए उन्होंने किसी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया और पकड़ के उठाकर बड़ी दूर दराज जेलों के अंदर भेज दिया। मैं उम्मीद करता हूं इस पे हमारी आला अदालतें आज खुद नोटिस लेंगी और इस वाले मामले में सीरियस होंगी। ये ज़रूरी है, वरना तो आपको पता है बुनियादी हकूक़ की पामाली कहाँ कहाँ हो रही। दूसरा जो अहम इशू है, एक तो तोशा खाना के वाले से आपको पता है बड़ी डिटेल में ये मामला चल रहा था मुनीर अहमद की तरफ से, और लाहौर हाई कोर्ट ने सामने जब कहा कि जनाब इसको आप क्लासिफाइड रखना चाहते हैं तो कैबिनेट लेके आए, और इंचार्ज में वज़ीर है वो वज़ीर आज़म है। अगर आप चाहते हैं क्लासिफिकेशन, और आर्टिकल 6 है कानून शहादत ऑर्डर का, उसके तहत आपको एफिडेविट जमा कराना है। लास्ट डेट पे सेक्शन ऑफिसर लेके आ गया। अब जब देखा कि सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से मांगा है तो फिर हुकूमत मजबूर होगी, मौजूदा हुकूमत। उन्होंने 2002 के बाद के जग पे जितने भी है ना जी तोशाखाना की तफसीलात वो पब्लिक करने का फैसला कर लिया है, और इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसको अगली डेट से पहले पब्लिक करके लाएं। अब आगे 2002 से पहले की बात, तो 2002 से पहले की जो बात है वो तफसीलात बतानी हो आपको। रीजन रिकॉर्ड है, प्रेजेंट है, बिखरा हुआ है, जो भी शक्ल में है वो भी अदालत ने मांग लिया कि वो अदालत के सामने वो रिकॉर्ड पेश किया जाए। समाअत जो है वो 9 मार्च तक मुलतवी हो गई है। सेक्रेटरी कैबिनेट पेश हो। मैंने भी अदालत को कहा कि कुछ डिग्निटरीज का नाम नहीं आने चाहिए। मैंने अदालत में कहा कि पता तो चलना चाहिए कौन लोग हैं, क्या को फ़ायदे दिए हैं, क्या को जो एडवांटेजेस दिए हैं, ज़रा वो सामने रख दी जाए, वो भी सामने आ जाएंगी सूरत हाल। ये बहरहाल ये समाअत जो है लाहौर हाई कोर्ट में हुई है। सबसे अहम इशू है वो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का है। लाहौर हाई कोर्ट में पहले तौहीन अदालत की दरखास्त मुनीर अहमद में हुई, वहाँ इलेक्शन कमीशन आए बाएँ शाएँ करता रहा, जवाब जमा नहीं कराया। अदालत ने मोहलत दे दी है, 2 मार्च तक समाअत मुलतवी की है कि आप जवाब लेकर आएँ, जवाब दाखिल करें। अदालत इसको ख़त्म नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, जो कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इस पर अमल दरामद तो होना ही है। 2 मार्च तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है, और इलेक्शन कमीशन को जो है ना भागता फिर रहा है। गवर्नर इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहा, आइन तोड़े हैं, इलेक्शन कमीशन आइन तोड़ रहा है, हलफ तोड़ रहा है। ये सारी वो बातें हैं जो रिकॉर्ड में, लेकिन सबसे जो अहम हेयरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में थी। 9 मेंबर बेंच था। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हेड कर रहे थे, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस और जस्टिस मियाँ खेल हैं, अपना उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी हैं। ये 9 मेंबर बेंच था, और उसके सामने मैं मुनीर अहमद की तरफ से पेश हुआ। अदालत का बड़ा मान कि ये आइन में जो टाइम दिया हुआ है 90 दिन का, ये टूट रहा है यहाँ पर, और इस पर जब कोई काम नहीं कर रहा, हाई कोर्ट्स भी नहीं देख रहा ये सारी। बल्कि मैंने तो एक जगह जब डिक्टेट कर रहे थे, मैंने डेट को 21 फरवरी समझ बैठे थे। 21 फरवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत हुई। मैंने कहा नहीं ये 16 फरवरी को समाअत हुई, 16 से 21 को आई, 21 को वक्त लिया गया और 27 के लिए चली गई। यानी डिलेइंग फैक्टर इस्तेमाल हो रहा था, डिले किया जा रहा था इस सारे मामले को। अब इसमें कई सवाल पैदा हुए, यानी अदलिया को मिलाइन करने की कोशिश, और मैं तो साजिश समझता हूँ ये की गई है। मरियम ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, बाहर बैठकर ज़रा सोचे तो सही। पनामा के केस में इन्होंने मिलाइन करने की कोशिश की, तो 3 लोग जो हैं आपको पता है उसमें नाहल हो गए। अपना निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़। और अब भी जलसे जुलूस में जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रही हैं, नाम जो ले रही हैं, वो 100% तौहीन अदालत है। हमारी अदालतों को भी इस तरह की बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और यानी अदालतों को इस तरह मिलाइन करता है। और ये आईनी प्रोविजन है
यानी आइन की इंटरप्रिटेशन है, लाहौर हाई कोर्ट ने कर दी, छोड़ दे जरा फॉर द टाइम बिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रख दे। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जब फैसला दे दिया है, फिर क्या ऐसी बात रह गई है? और कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होनी है, इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के साथ, गवर्नर भागता फिर रहा है, वो कह रहा नहीं, गवर्नर ने भी यानी 4 इंट्रा कोर्ट अपीलें गवर्नर ने, 4 इलेक्शन कमीशन ने फाइल कर दी, इलेक्शन नहीं करवाना। सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के इख्तियारात इस्तेमाल किए अपने और तारीख दे दी कि इस डेट को इलेक्शन होंगे। 9 अप्रैल की डेट दे दी पंजाब के भी, और पंजाब के इलेक्शन करवाने के लिए मैंने कम और बेश नहीं 6 खत लिखे हैं, गवर्नर को खत लिखे हैं, सदर को खत लिखे हैं, वजीर आजम को लिख रहे हैं, आइन तोड़ रहे थे। सदर पाकिस्तान को भाई अब इख्तियार तो सेक्शन 57 का मैंने करवा लिया था, पहले मैंने बाकायदा खत लिखे, फिर मैंने लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस हुए और फिर जाकर सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत जो है ना इलेक्शन की डेट दी है। खाली तो नहीं, वैक्यूम तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, याद रखिएगा, ये वैक्यूम नहीं आ सकता इसमें। जब वैक्यूम आएगा तो मसाइल पैदा होंगे। यही वो बात है जो देखने वाली है, जो आईने पाकिस्तान 1973 बात कर रहा है। अब यहाँ और वहाँ जैसे जमाल मंदोखेल के एतराज़ात थे, खुद नोटिस के हवाले से मैं नहीं समझता कि उसमें कोई अब ऐसी बात है। जस्टिस अतर मिलाना के वो जजिस के टेप का हवाला आया और ये कुछ भी नहीं था। क्या था? क्या कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो आपको? मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। इंप्रेशन ऐसा आ रहा है कि जैसे बेंच डिवाइडेड है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के PDM के लोग ये इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं। ये तो अदलिया के वकार का मसला है, अदलिया को अपना वकार बहाल करना है और ये आइन की इंटरप्रिटेशन है, ये किसी ज़ात का नहीं, ये आपस में झगड़ा नहीं है कि हमने बैठकर अपने फैसला करना है, कि हमने एक दूसरे का मामला को देखना है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये आइन की तशरीह होनी है और जो आइन पाकिस्तान 1973 में जो तरीकाकार दिया हुआ है और वो 224 आर्टिकल बड़ा क्लियर है, 112, 105, 90 दिन नॉट लेटर देन 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं। और सेक्शन 57 जो इलेक्शन शेड्यूल देता है ना, वो देता है कि आपको कमो बेश 7 दिन चाहिए इलेक्शन शेड्यूल देने के, इलेक्शन कमीशन के पोलिंग डेट के बाद, और 54 दिन चाहिए आपको इलेक्शन का शेड्यूल। तो 54 7 61 दिन, तो आज 40 दिन तो गुजर चुके हैं, 50 दिन रह गए, पहले ही वायलेट हो गया सारा कुछ। 254 आप ठीक है वक्त देता है इलेक्शन कराने के हवाले से, आप देख सकते हैं, मगर अभी वक्त है क्या? देखना ये है कि तरीक़ाकार क्या तय होगा, वो देखने वाली सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं कि हालात किस डगर में चल रहे हैं। याद रखिएगा, आईने पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। आईने पाकिस्तान 1973 को उसकी असल शक्ल में लगाना है। और जैसे मुनीर अख्तरी का फिर वो मामला थे कि तमाम सियासी जमातों को नोटिस देने या डिले होने का मसला है, ये कहा गया, मैंने भी अदालत को बताया सारी बात को सामने रखते हुए, तो इस पे कि डिले नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड एक्सरसाइज है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये आइन की मंशा है इस हवाले से, और इस आइन की मंशा को पूरा होना है। याद रखिएगा, आइन की अगर मंशा पूरी नहीं होती है तो फिर हम वायलेट करेंगे, आइन तोड़ेंगे। आइन का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा गया है, हलफ तोड़ा गया, या ये वो सारी बातें हैं जो मैं बता चुका हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में ये सारा रिकॉर्ड है। मैंने बल्कि कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगा लिया, इस पर अदालत का था कि टाइम लगेगा इसमें। और जिस तरह आपको पता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे 4 अप्रैल से शुरू हुआ था और 7 अप्रैल को फैसला आ गया था। ये भी डे टू डे सुन के इसको इतना लंबा इशू नहीं होना चाहिए। हर एक ने अपनी मर्जी की बात की, गुफ्तगू की। ये भी हमारी अदालत को इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए फैसला करना चाहिए। और उम्मीद है कि जो अगली समाअत है वो बड़ी ज़बरदस्त समाअत होगी। किसी जज को बेंच से नहीं निकलना चाहिए। तमाम जितने जजेस हैं, जस्टिस एजाज़, जस्टिस मज़ारी, क्या यानी अगर वो निकलेंगे तो इल्ज़ाम सच साबित होने की बात है। इल्ज़ाम को छोड़ें, इल्ज़ाम रखते रहते हैं, इसके अगेंस्ट लिहाजा जो एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाए। इजाज़त चाहता हूँ। जैसे ही इरफान हाशमी साहब की तबीयत बेहतर होगी, आप उनके चैनल पे उन्हें देखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।